आज की वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ात के बारे में बात करेंगे। आपको आपकी वालिदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लौंडी सोबिया ने दूध पिलाया। इस वक्त इसकी गोद में जो बच्चा था इसका नाम मिसरूह था। सोबिया ने अब से पहले हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और अब के बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखज़ूमी को भी दूध पिलाया था। अरब की शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे। बड़े ताका उनके जिस्म ताकतवर और असाब मजबूत हो नमूना। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाया तलाश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा बिन्त अबी ज़ुहैब के हवाले किया। ये कबीला बनी बकर की खातून थी। उनके शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुलअज़ी और कुनियत अबू खुशा थी और वो भी कबीला बनी साद ही से ताल्लुक रखते थे। हारिस की औलाद के नाम ये हैं जो रज़ात के ताल्लुक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहन भाई थे। अब्दुल्ला, अनीसा, हुज़ैफा उन्हीं का लक़ब शीमा था और उसी नाम से ज्यादा मशहूर हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया। इनके अलावा अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचरे भाई थे, वो भी हजरत हलीमा के वास्ते से आपके रज़ाई भाई थे। आपके चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी दूध पिलाने के लिए बनु साद की एक औरत के हवाले के गए थे। इस औरत ने भी एक दिन आपको दूध पिलाया। इस तरह आप और हजरत हमजा दोहरे भाई हो गए, एक सोबिया के ताल्लुक से और दूसरे बनु साद की इस औरत के ताल्लुक से। रज़ात के दौरान हजरत हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे मनाजिर देखे कसरा पे हैरत रह गई। तफसीलात उन्हीं की ज़बानी सुनी। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि हजरत हलीमा बयान किया करती थी, वो अपने शौहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफिले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये कहत साली के दिन थे और कहत ने कुछ बाकी न छोड़ा था। मैं अपनी एक सफेद गधी पे सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन बाखुदा इससे एक कतरा दूध ना निकलता था। उधर भूख से बच्चा इस कदर बिलगता था कि रात भर सो नहीं सकते थे। ना मेरे सीने से बच्चे के लिए कुछ था, ना ऊँटनी इसके खुराक दे सकती थी। बस हम बारिश और खुशहाली की इस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वो कमजोरी और दुबलेपन के सबब इतनी सुस्त निकली कि पूरा काफिला तन अलिफ गया। खैर, हम किसी ना किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी न थी जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश न किया गया हो, मगर जब उससे बताया जाता कि आप यतीम हैं तो वो आपको लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के हवाले से दाद और दहशत की उम्मीद रखते थे। हम कहते कि यह तो यतीम है और उसकी बेवा माँ उसके दादा किया दे सकते हैं। यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। उधर जितनी औरतें मेरी हमराई थी, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया। फिर हम में से कोई औरत ऐसी न थी जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश न किया गया हो, मगर जब उससे बताया जाता कि आप यतीम हैं तो वो आपको लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के हवाले से दाद और दहशत की उम्मीद रखते थे। हम कहते कि यह तो यतीम है और उसकी बेवा माँ उसके दादा किया दे सकते हैं। यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। उधर जितनी औरतें मेरी हमराई थी, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया। फिर हम में से कोई औरत ऐसी न थी जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश न किया गया हो, मगर जब उससे बताया जाता कि आप यतीम हैं तो वो आपको लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के हवाले से दाद और दहशत की उम्मीद रखते थे। हम कहते कि यह तो यतीम है और उसकी बेवा माँ उसके दादा किया दे सकते हैं। यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। उधर जितनी औरतें मेरी हमराई थी, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया।